बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी लोगों को ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। पता नहीं कितनी कुर्बानी हो चुकी है, कितना कुछ खाया पिया जा चुका है। तो चले जी फिर से कुर्बानी भी करते हैं और खाना भी पकाते हैं। तो क्या पक रहा है मेरे किचन में आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं। ईद उल अज़हा स्पेशल देगी कुरमा, क्योंकि कुरमा ज़रूर पकता है, बिरयानी ज़रूर पकती है, पुलाव ज़रूर पकता है, तो कलेजी ज़रूर पकती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ख़ानदानी खाने हैं और ख़ानदान वाले सारे जमा होते हैं और ढेर सारा खाना पकता है। तो ये ढेर सारा खाना पकता है सारे घरों में और सारे ख़ानदान के लिए। इसके अलावा मीठे में फ़ौरन जल्दी से बता दो क्या है। तो आज आप सभी लोग सीख रहे हैं सूजी और बेसन का हलवा। अच्छा जी, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी सी ग्रीन टी हम बनाएंगे, तो वो आप जब मैं बनाऊँ तब उसको आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर कौरमा जो मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। वो इस वजह से कि बहुत मसरूफियत होती है घर में, बहुत सारा काम होता है किचन में, बेइंतहा फैलावा होता है और उसमें खाना अगर डिफ़िकल्ट हो तो फिर गया, कोई काम नहीं हो पाएगा और आप थक हार के बैठ जाएंगे कि हाय हाय ऐसे कैसे समेटूं। क्योंकि ज़्यादातर किचन में काम ख़वातीन का होता है और बाहर मर्दों का होता है जहाँ कुर्बानी होती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, जहाँ मेरे पास मटन है। अच्छा, ये कुरमा आप मटन बीफ दोनों में बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ऊँट का गोश्त होगा उनके घर में, उसमें भी बना सकते हैं। तो मैं बता दूँगी कौन सा गोश्त आप ऊँट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बकरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, बकरे की मैं दस्ती इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसी तरह से आप गाय का भी ले सकते हैं। और नर्म हिस्सा दस्ती का गोश्त बकरे का तो सबसे बेस्ट होता है और गाय का आप मिला जुला ले सकते हैं। इसमें चाँप होगी और इसके अलावा पुट का गोश्त होगा, गर्दन का गोश्त होगा और थोड़ी सी दस्ती। ठीक है, इस तरह मिला जुला के गोश्त लेंगे और इसी तरह से आप ऊँट का ले लेंगे। ठीक है, तो मिला जुला गोश्त होना चाहिए, हड्डी के साथ होना चाहिए, क्योंकि हड्डी के साथ होगा तो कोरमा आपका ज़्यादा लजीज बनेगा। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, आप कच्चे गोश्त के साथ भी वो सारा प्रोसीजर कर सकते हैं जो मैं अभी पक्के गोश्त के साथ कर रही हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता, तकरीबन 2.5 घंटे में गोश्त गलता है। ये मालूम है आपको? बकरे का गोश्त चूल्हे पर जब आप पकाते हैं, प्रेशर कुक कर रहे हैं तो बात अलग है, फिर तो वो आधे घंटे में हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देगची में बनाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो प्रेशर कुकर में, पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जल्दी में तो हम कर लेते हैं लेकिन गोश्त का रेशा बिगड़ जाता है और इसके अलावा बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा गल जाता है कि गोश्त पूरा टूट जाता है, या फिर लोगों को अंदाज़ा नहीं होता तो उसमें कुछ सख्ती रह जाती है। तो गोश्त में सख्ती नहीं होनी चाहिए, गोश्त नरम होना चाहिए और च्यूएबल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मेरे पास बकरे का गोश्त है, 1-1.25 किलो आप ले लीजिए और ये मैंने आपको बता दिया मेरे पास तो है दस्ती। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, पका हुआ गोश्त है, ये मैं इसमें डाल दूँ। आप कच्चा गोश्त बिल्कुल इसी कंडीशन में समझें, ये कच्चा गोश्त है। दही डाल दूँगी इसमें, तकरीबन 1-1.5 प्याली आप दही डालेंगे इसमें। फेंटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी डिश में फेंटा जाए, कौन सी में ना फेंटा जाए, ये देखा जाता है। कौरमे में फेंटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, सारी चीज़ें साथ जा रही हैं। ठीक है। अच्छा जी, धनिया है, तकरीबन 2 खाने के चमचे धनिया के ले लीजिए। 2 चाय के चमचे मैंने इसमें ली हुई पिसी लाल मिर्च। अच्छा, एक चीज़ और है मेरे पास, वो ये है देगी मिर्च का पेस्ट है। देगी मिर्च जो आपको पाउडर फॉर्म में मिलती है मार्केट में, उसमें रंग मिला हुआ होता है। तो ये पेस्ट बनाने का तरीका मैंने बहुत पहले, बरसों पहले आपको सिखाया था। आएगा सबसे पहले जो सिखाया था वो 2005 में सिखाया था। अब तक टीवी पे मैंने बहुत शुरू में सिखाया था। तो ये हमने क्या किया है, देगी मिर्चों को मैंने उसको खोल लिया, काट लिया और ऊपर से डंठल उसका निकाल दिया, सारे बीज उसके निकाल दिए, उसको धो लिया। धोने के बाद हमने इसको पका लिया है। तो ये यहाँ पे देगी मिर्च का पेस्ट तैयार हो गया। ये जाएगा, धनिया है, पिसी लाल मिर्च है, पिसी लाल मिर्च कम डालें, देगी मिर्च ज़्यादा डालें। ज़्यादा से मतलब जो उसकी क्वांटिटी है, ये सारी नहीं जाएगी, इससे रंग खूबसूरत बनेगा और मिर्चें तेज़ नहीं होंगी। बीज मैंने निकाल दिए थे, देगी मिर्च के आपने सारे बीज निकाल देने हैं, डंठल निकाल देना है। सारी चीज़ें साथ जा रही हैं और कौरमा आप पकाने रख देंगी। पिसा अदरक लहसुन है,
उसके बाद आप दूसरे काम कर रहे हैं, कोई दूसरी डिश बना रही हैं, वो बना लें। अच्छा जी, साबुत गरम मसाला क्या क्या है इसमें? बड़ी इलायची 3-4 ले लीजिए, छोटी इलायची 12-15 लेंगे, 20 तक ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 10-12 लौंगे हैं, 15-20 काली मिर्चें हैं साबुत। इसको मैंने इलायचियों को कूट लिया है। अच्छा, इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला मैं डालूंगी इसमें सिर्फ 1 ही चाय का चमचा, क्योंकि ऑलरेडी हमने मसाला डाला हुआ है। अच्छा, अब क्या है, ये 2 चाय के चमचे मेरे पास है कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और तकरीबन आधा पौने चाय के चमचे के बराबर ये है मेरे पास जायफल और जावित्री जीरा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी आ गई इसमें। थोड़ी सी अदरक, बारीक कटी अदरक है। नमक पाएंगे जी, कोरमे में नमक हस्बे जायका नहीं, अकॉर्डिंग टू कोरमा होता है, ठीक है। तकरीबन इसमें चला जाएगा 1.25 चाय के चमचे डालिएगा, डाल के देख लीजिएगा, बहुत फीका नहीं होना चाहिए। उसमें एक्चुअली नमक इन्हेंस नहीं करता, जो मसाले मैंने डाले हैं वो इन्हेंस करते हैं, ठीक है। तो अब क्या जा रहा है भाई इसमें? अब जाएगा घी। एक चीज़ बाकी है, बल्कि 2 चीज़ें बाकी हैं, प्याज है और केवड़े का पानी है। ये बिल्कुल बाद में जाएगा, प्याज हम अभी नहीं डालेंगे। अच्छा, ये सारे मसाले लगा के आप कच्चे गोश्त में रख सकते हैं, ठीक है। मैरिनेट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जब आपको कोरमा पकाने का आपका इरादा, आप रात को सर्व कर रहे हैं, आपने सुबह कुर्बानी हुई है, सुबह को आपने सब कुछ लगा के रख दिया और बस खाने से 2-2.5 घंटे 3 घंटे पहले आपने इसको पका लिया, तो आपका कोरमा बहुत ही लाजवाब तैयार हो जाएगा। चलो भाई, आ गया है घी। अब मैं सारी चीज़ों को करूँगी मिक्स और इसको हम पकाने रख देंगे। देखें जी, कितना आसान तरीके का कोरमा है कि ये किसी से भी कोई गलती नहीं होगी। ये समझे कच्चा गोश्त पक रहा है। अच्छा, बहुत ही अहम बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है, बल्कि सभी को ये शिकायत होती है कि कुर्बानी का गोश्त जब आप पकाते हैं तो वो काला हो जाता है। ऐसा ही होता है ना? अच्छा जी, मैं इसको ऑन कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी, उसके बाद हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। यखनी है मेरे पास, गोश्त जो हमने गलाया था उसकी यखनी है यहाँ पे, तो वो मैं इस्तेमाल करूँगी अभी इसमें। थोड़ी हमें ग्रेवी बनानी होगी ना, तो हम इस यखनी को इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, इसको मैंने छोड़ दिया है। अभी क्या करेंगे, आप लोग कहते हैं ना कि गोश्त काला हो जाता है, चाहे वो बीफ हो चाहे वो मटन, ख़ास तौर से ज़्यादा काला हो जाता है। तो कोई सा भी गोश्त आप इस्तेमाल कर रहे हो, बकरे का कर रहे हो, बीफ कर रहे हो या ऊँट का कर रहे हो, तो जो भी डिश आप उससे बना रहे हैं, सबसे पहले गोश्त को आप ब्लांच करेंगे। ब्लांचिंग क्या है, आपने गोश्त को धो लिया, 2 या 3 दफ़ा बस धोना बहुत काफ़ी होता है गोश्त को। गोश्त को पानी में ना पड़ा रहने दें। गोश्त को पानी में पड़ा रहने से वो सफ़ेद होने लगता है, या लोग इतना धोते हैं कि गोश्त का रंग गुलाबी से सफ़ेद हो जाता है। आपने अपनी डिश अपने हाथों बर्बाद कर ली। आपके पास जो भी कुछ पक रहा है उस गोश्त से, वो अच्छा नहीं पकेगा। गोश्त को बस जैसे सिंपल धोते हैं, आपने नल के नीचे रख के धो लिया। धोने के बाद अब आप उसमें से छलने में डाल दें, पानी निकल जाने दीजिए। उसके बाद आपने देगचे में पानी रखा, गोश्त भी डाल दिया। पानी इतना होना चाहिए कि गोश्त से काफ़ी ऊपर हो। फिर क्या करेंगे, चूल्हा ऑन कर दीजिए, फुल चूल्हा ऑन कर दीजिए। आप देखेंगे कि पानी उबलना शुरू हो गया है, और जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा तो उस पर सतह के ऊपर, पानी के ऊपर बहुत सारे काले झाग आ जाएंगे, और झाग इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो बिल्कुल ऐसा लगेगा इतना मोटा, इतनी मोटी लेयर बन गई, लाइक कहते हैं ना, लाइक ब्लैंकेट, लाइक कंबल, बिल्कुल ऐसे निकल आएगा। तो बस समझें कि गोश्त में से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो निकल गई हैं। और इसके बाद चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद को करूँगी मैं कंटिन्यू, और आप सभी से मुलाकात करूँगी ईद उल अज़हा के प्रोग्राम में ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में, अपने ईद के प्रोग्राम में, और आप सभी को ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, यहाँ जो मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी, अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और बस ये भुनेगा। उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी और केवड़ा डाल देंगे, प्याज डाल के ज़रा सी भुनाई कर लेंगे और बस इसको छोड़ देंगे दम पे। देखें जी, इससे ज़्यादा आसान क़ोरमा क्या होगा, आप मुझे बताएं। यखनी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब है हलवा, सूजी और बेसन का हलवा। हाँ जी, गोश्त के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो सब हर एक को ये कंप्लेन होती है कि ईद उल अज़हा पे जो कुर्बानी होती है उसमें गोश्त जो है वो डार्क हो जाता है, बिल्कुल डार्क हो जाता है। अच्छा, वो मैं आपको वजूहात भी बता रही हूँ और कुदरती चीज़ें भी बताती हूँ। वजूहात तो मैंने आपको बता दिए कि आप लोग गोश्त को ब्लांच करेंगे तो काला नहीं पड़ेगा, जो कुदरती रंग होता है गोश्त का पकने से वो ही बनेगा। अच्छा, गोश्त क्योंकि जो हम रोज़मर्रा ख़रीदते हैं ना, ये गोश्त उससे मुख्तलिफ होता है। क्यों मुख्तलिफ होता है? वो लोग कहा वही बकरा है, वही गाय है, नहीं, बकरा होता है 12-13 किलो वाला, ठीक है ना। इससे ज़्यादा बड़ा बकरा काटते ही नहीं है जो आप बाज़ार से गोश्त लेते हैं। कुर्बानी पे बकरा होता है 20 किलो, 25 किलो, 30-35 किलो, 40 किलो ऐसे होता है। तो जैसे जैसे बकरे का वज़न बढ़ता है उसके गोश्त का रंग भी तब्दील होता है। तो ये गोश्त बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। अच्छा जी, सूजी बिना घी के भून रही हूँ, तो इसका जो कलर है ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है, डार्क होता है और इसमें चर्बी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जब आप लोग पकाते हैं, डायरेक्ट पकाते हैं, तो ये काला हो जाता है। तो जब भी पकाएं ब्लांच करके पकाएं। बस जब आपने देखा कि इतने सारे झाग बन गए हैं, अब आपने क्या करना है, ये पूरा पानी फेंक देना है। गोश्त को नए सिरे से धोना है। अब ये क़ोरमा पकाना है, कुछ भी पकाना है, बिल्कुल इसी मेथड से। कोई रेसिपी आपको बनानी हो, कढ़ाई वढ़ाई कुछ भी बना रहे हैं, अब आप बनाइए, फिर बताएं गोश्त का रंग कैसा रहता है। दूसरे के बहुत सारे लोग कहते हैं जी गोश्त में से हीक आती है। बहुत सारे लोगों को बकरे के गोश्त की आदत नहीं होती, ये भी मैं आपको बताऊं। बहुत सारे घरों में बकरे का गोश्त नहीं पकता, बीफ पकता है। तो जब वो बकरे का गोश्त खाते हैं तो उन्हें उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो ईद उल अज़हा पे गोश्त कटता है, जो कुर्बानी होती है, उसमें बकरे के गोश्त का टेस्ट अलग होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, वज़न के हिसाब से तो गोश्त जो है, गोश्त का टेस्ट वज़न के हिसाब से होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि जो गोश्त कटता है मार्केट से आप लेते हैं, वो गोश्त लटकाया जाता है। शाम में बकरे गाय सब ज़िबा हो जाते हैं और रात भर मार्केटों में गोश्त लटका रहता है। वो लटका रहने की वजह से जितने भी उसके ऐसे जूसेस होते हैं ना, जो कि टेस्ट को ख़राब करते हैं, तो वो टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है। खाने में टेस्ट नहीं आता वैसा जैसा कि आना चाहिए। हाथ जलेगा। पहले हम ये निकालेगा भाई, हम छुट्टी कर लेगा सच्ची मुच्ची में, हाथ जलेगा तो। अच्छा जी, मैं इसको ज़रा भून लूँ। रिदा का मैसेज है कराची से, फेसबुक पर है, कहती है मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ टूट जाते हैं, कीमा अच्छा नहीं है, चीज़ें जो डालती हैं शायद वो ठीक नहीं है, आपका मेथड ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से कोफ्ते टूटते। वैसे मैं आपको बताऊँ, कोफ्ते ज़्यादातर टूटते हैं कीमा अगर आपका अच्छा नहीं है तो। इस वजह से भी उसमें अगर पट्ठे हैं और उसमें नहीं पट्ठे, जिसको अंग्रेज़ी में सिन्यूज़ कहते हैं, तो ये अगर हैं तो नहीं बनेंगे कोफ्ते, कबाब भी नहीं अच्छे बनेंगे। तो ये वजूहात होती हैं। तो कोफ्ते इंशाल्लाह और अज़ीज़ आप ईद के बाद देखेंगे, ठीक है। तो मैं बनाना सिखा दूँगी, अल्लाह करे मेरे पास भी अच्छा कीमा आ जाए, ठीक है ना। हम कोई कुर्बानी के गोश्त से तो मैं प्रोग्राम करती नहीं हूँ, मैं तो बाज़ार से मंगाती हूँ भाई। जब गोश्त मिलना शुरू हो जाएगा तो कोफ्ते बन जाएंगे और कीमा अच्छा आया तो बहुत आला सीखेंगे आप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गोश्त के बारे में। तो अब घरों में इंतज़ाम नहीं होता गोश्त लटकाने का, और ये गोश्त लटकाने की बात मैं आज से नहीं बताती हूँ, जब से मैं अपना लाइव शो कर रही हूँ ना, उस ज़माने से बताती हूँ। अच्छा भी देखो, बिस्मिल्लाह, शक्ल देख रहे हैं जी आप। खुरमा, ये कोरमा पक रहा है, सालन नहीं पक रहा। अच्छा जी, अब क्या है, अब इसमें मैं डालूंगी यखनी, थोड़ी सी यखनी डालेंगे।
जो हमने गोश्त उबाला था ना, ये वही यखनी है। ये सेव करके रखें। यखनियाँ जो होती है ना, कभी बच जाए ना, उसे फ्रीज कर दिया करें, किसी दूसरे सालन में उसको इस्तेमाल करें। सब्जी में ना कीजिएगा, सब्जी का टेस्ट बेकार हो जाएगा। गोश्त होता है तो गोश्त की ही किसी चीज़ में इसको इस्तेमाल करें। सूजी भी नहीं छोड़ सकते, जैसे भाई दूध उबलता नहीं छोड़ सकते, ऐसे सूजी भी नहीं छोड़ी जा सकती है। तो जो ईद उल अज़हा का गोश्त होता है ना, वो रोज़मर्रा के गोश्त से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, टेस्ट इस वजह से उसका मुख्तलिफ होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। पिछले कितने सालों से, जब से मैंने आपको बताया ना कि मैं अपना लाइव शो कर रही हूँ, उस ज़माने से बता रही हूँ, लेकिन फिर भी कंप्लेन आती है बराबर। बहुत से लोग हैं जो सुनने से रह गया उनको, तो इस वजह से रह जाता है। इसको मैं अभी छोड़ी, अभी भुनाई होगी। अभी मेरे हिसाब से अभी इसमें वो खुशबू आनी शुरू नहीं हुई है जो कौरमे की आनी शुरू होती है। अच्छा जी, इसमें सूजी हो गई है, भुन गई है, कलर आ गया है। आप लोगों ने देखा होगा ना, मैं जब भी सूजी का हलवा बनाती हूँ तो मैं उसमें घी नहीं डालती हूँ, बेसन। बेसन पहले नहीं डालेंगे क्योंकि बेसन जल्दी भुनता है, सूजी देर में भुनती है। अच्छा, इलायचियाँ जाएंगी, लेकिन मैंने शीरा बनाया हुआ तो मैं शीरे में डाल दूँगी। कौरमे की अच्छी भुनाई होनी है, ये बात याद रखिएगा। कौरमा हर एक को बनाना नहीं आता है, और पैकेट के मसालों से लोग बना रहे होते हैं, तो पैकेट के मसाले में कौरमे की खुशबू होती है, कौरमे का टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो अपने मसालों से बनाएं, बेहतरीन बनेगा। सारे मेथड को सही सही फॉलो करें तो बिल्कुल बनेगा। अब थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई है खुशबू कौरमे की। अब मैं क्या करूँ, इधर सूजी बेसन भुन रहा है, इसकी खुशबू भी आ रही है और कौरमे की भी आ रही है, मिलजुल के आ रही है। अच्छा, जब भी भूनेंगे इन चीज़ों को हमेशा ध्यान से भूनेंगे। ये हल्की आंच पे भूनी जाती हैं, तो कभी भी तेज़ आंच पे ना भूनिएगा। तेज़ आंच पे भूनेंगे ऊपर से तो जल जाएगा, दाना सूजी का अंदर से बिना भुना होगा, तो टेस्ट नहीं बनेगा हलवे में। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। हलवे वलवे जो होते हैं ना, ये बड़ी मेहनत से बनते हैं। ये अच्छा, ईद पर पता है क्या होता है, जाहिर है कि बहुत सारे घरों में, बताऊँ, बहुत सारे घरों में कभी ताया क्या हो रही है पहले दिन, तो कुर्बानी ताया क्या सारे जमा होंगे, या मामू क्या जमा हो गए, या किसी भी, या नाना नानी दादा दादी की तरफ, तो फिर सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, और फिर नाश्ता भी होता है, खाना भी होता है, कुर्बानी भी होती है, सब मिलके खाना पका लेते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन जब किचन में जमा हो जाती हैं ना, वो भी ठीक नहीं होता है। उससे क्या होता है, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। ईद के कपड़े पहने हुए होते हैं आप लोगों ने, और ऑब्वियसली सजावट हुई हुई होती है, तो ख़वातीन बेइंतहा इस बात का ख्याल करें कि लंबे लंबे दुपट्टे ना पहने, एप्रन पहने। किचन में हमेशा एप्रन पहना करें, दुपट्टा अवॉइड करें। दुपट्टा हमेशा एक्सीडेंट का बाइस बनता है। और क्या होता है, पल्लू गिरा, उठाया, यूँ फेंका, पीछे फेंका, पीछे जो भी रखा था गया सब, और दुपट्टे में खुदा ना करे आग लग गई तो और मुसीबत। तो ये सारी बातें मैं हर साल बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ कि ये किचन एक्सीडेंट्स जो हैं किसी भी मौके के, ये बड़े ही ख़तरनाक होते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे ईद पर दावतें होती हैं, अब आपको मसला होगा कि बहुत सारा खाना भी पकाना है, सारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त वोस्त सभी को बुलाया हुआ होता है। तो गोश्त को उबाल के ना रखें, जैसे उबाल के फ्रीज़र में रख देते हैं ना, वो ना करें। क्योंकि जब आप गोश्त को फ्रीज़र में रखेंगे, बहुत सारे लोग आपको मशवरा देते हैं कि आप गोश्त को उबाल के गला के फ्रीज़र में रख दें। हालांकि ये बताया तो मैंने है, तो इसके सारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, गलतियाँ, बिल्कुल ठीक होना, ये सब मैं जानती हूँ, उन्हें नहीं पता है। तो आप गोश्त को उबाल कर फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, ये ख़राब हो जाएगा, काला हो जाएगा। आप कुछ ही जतन कर लें, फिर ये ठीक नहीं होगा। और दूसरे ये कि वो जूसी नहीं रहेगा। तो जब आपको पकाना हो तभी आप इसको उबालेंगे, ब्लांच करके भी फ्रीज़ नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया, गोश्त बेकार हो जाएगा। और आप देखें, इतनी अच्छी बातें आप लोगों को पता चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन क्या करेंगी, सोचेंगी कि चलो भाई ब्लांच करके ही रख दें, नहीं पका रहे अभी, तो वो क्या करेंगी कि फ्रीज़र में रख देंगी।
और फिर जब निकालेंगी गोश्त बिल्कुल ड्राई होगा, जूसी नहीं होगा और उसका रंग काला हो जाएगा। अच्छा, समीना है फेसबुक पर, कहती है कि हंटर बीफ बनाना सिखाइएगा लाजमी, ये लिखा है उन्होंने। समीना पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बनाना सिखा दूँ। थोड़ा सा प्रोसीजर होता है उसका, चीज़ें नहीं होती, इतनी प्रोसीजर होता है। अच्छा, मैं अपने तरीके से बताऊँगी आपको कि हंटर बीफ बहुत ही आसानी से सेम डे आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है? वो इंशाल्लाह बता दूँगी मैं आपको। एक चीज़ मुझे याद आई, बहुत पहले मैंने कहा था गाय की ज़बान को इस्तेमाल करने के लिए, भाग गई ख़वातीन, देख लिया मैंने। तो रात हम तो नहीं खाएंगे, ओहो नहीं खाइएगा, बनाइएगा, बना के खिला दीजिएगा। मैं ऐसे बताऊंगी आप लोगों को इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कि आप हैरान होंगे। आप कहेंगे अरे ये लज्जत होती है। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में आप यकीन जानने से ऐसे उसको इस्तेमाल किया जाता है कि आप हैरान होंगे। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, खुशबू आ गई है इसमें, घी अभी नहीं जाएगा। अब मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी। इसके टेम्परेचर को हम थोड़ा डाउन करेंगे, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी शीरा। शीरा बना के रख लें। ये तकरीबन 2.5 प्याली चीनी है और इसमें तकरीबन 2.5-3 प्याली तक ही पानी है। तो मैं ज़रा सा इसको ठंडा करूँगी। ये बात याद रखिएगा कि कभी भी गरम में ना डालिएगा, क्योंकि ये एकदम उछल के आएगा और ये आपके ऊपर आ सकता है। कूल करें, ठंडा करें। ये हमारे पास ठंडा है, शीरा जो बना हुआ है ठंडा है। इसमें ज़रा सा जर्दे का रंग है और इलायचियाँ हैं, 5-6 इलायचियाँ कूट के डाल दी गई हैं। जब शीरा पक रहा था तभी डाल दी थी, ठीक है? अब ज़रा सा कौरमे को देखेंगे भाई, क्योंकि कौरमे की भुनाई हो गई है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने कौरमे में हल्दी नहीं डाली, क्योंकि मैं कौरमा पका रही हूँ, सालन थोड़ी पका रही हूँ, मैं कौरमा बना रही हूँ। कौरमे में हल्दी नहीं होती। चलो जी, आ गया है ब्रेक, और ब्रेक के बाद क्या करेंगे नहीं से आएंगे जी, ये खाना पक रहा है, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद। और आप सभी को ओह क्या करें भाई, ईद पे काम कर कर के ना सच्ची मुच्ची में ईद मना ली हमने। ठीक है जी, आप सभी को ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो, खाने पक रहे हैं बहुत मुबारक हो, सबके घर दस्तरख्वान भरे रहें और हम सबको मुबारक हो, मेरा भी आपका भी सबका अल्लाह ताला भरा रखे, खाता पीता रखे, सेहतमंद रखे, आमीन। और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, थोड़ी सी यखनी और डालेंगे, भुनाई होनी है, बराबर होनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। 5 मिनट में भुनाई नहीं होगी, आपको खुद कौरमे की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। आप उसकी रंगत देख रहे हैं, कितनी प्यारी रंगत आ रही है, देखें जी कितनी आला रंगत है। पीला नहीं है हमारा कौरमा, पीला सालन होता है। चलो जी, इसको मैं छोड़ दूँ, अब हलवे की तरफ आते हैं। अच्छा, मैंने चूल्हा बंद रखा हुआ है बिल्कुल ही। ये जो गुठलियाँ हैं ना, ये बेसन की गुठलियाँ हैं, इनको ज़रा सा तोड़ लेंगे, बल्कि मैं अपना फेट्टू ले लूँगी। ठंडे में ही कीजिएगा, इसको आपने हीट लगाई तो ये फ़ौरन गाढ़ा तो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मिक्स नहीं होगा, गुठलियाँ रहेंगी फिर उसमें। ये गुठलियाँ तोड़ देनी है। देख रहे हैं आप कितनी मेहनत से बनता है हलवा, रंग निहायत खूबसूरत है। चलो भाई, अच्छा आप सभी लोग जानते हैं ना कि मैं हलवा कितना
घी कितना कम इस्तेमाल करती हूँ हलवे में ना। हलवा तो मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। हम भी ज़रा इधर दाढ़ी वाला लोग की तरह हलवा मांडा खाने वाला है। तो चले जी, अब ये सब तो चलता है भाई। अच्छा जी, मेवा डाल रही हूँ हाथ के हाथ थोड़ा सा। पिस्ते बादाम ओनली, किशमिश भी डाल सकते थे, डालना चाहना। हाय हाय, आज मैं भूल गई, वरना एक बंदा माइनस होता हलवा खाने से। अच्छा, इसके गाढ़े होने तक पकाएंगे भी, चलाते रहना है क्योंकि अभी थिकनेस नहीं हुई है इसमें। अगर थिकनेस जब तक नहीं आएगी तब तक आपने इसको चलाना है, बल्कि चलाते ही रहना है। हलवे को तो चलाते ही रहना होता है। हलवे को छोड़ा आपने तो हलवा हलवा नहीं रहेगा फिर। अच्छा जी, दोनों चीज़ें बहुत बेहतरीन बन रही हैं। हलवा बना के रख सकते हैं। गरम खाना है तो हल्का सा माइक्रोवेव कीजिए, हल्का सा, और उसके बाद फिर आप सर्व कर दीजिए। ढेरों ढेर बना के रखें। चाहे इसके साथ पूरियाँ भी बना सकते हैं, नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं, खाने के साथ के लिए भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अनिला है लाहौर से, फेसबुक पर है लाहौर से, कहती हैं कि लौकी का हलवा बनाना सिखाएं। भाई ईद के बाद सिखाएंगे इंशाल्लाह। और पूरी टीम को ईद मुबारक। चलें जी, पूरी टीम ईद मुबारक। आप देख रहे हैं मैं कैसे इसकी भुनाई कर रही हूँ, मसाला लगने नहीं दे रही हूँ। ये तो जाएगा अब दम पे थोड़ी देर में। ये कोरमा है, ये लाल है, ये कोरमा है। जो लोग हल्दी डालते हैं बिरयानी में और कोरमे में, वो बिरयानी नहीं ताहिरी पकाते हैं, और जो कोरमे में हल्दी डालते हैं वो सालन पकाते हैं, आम सालन। ठीक है जी, ये बहुत ही मैं प्रोफेशनल आपको चीज़ बता रही हूँ जी। इंशाल्लाह एजाज साहब हैं फेसबुक पर, कहते हैं कहाँ से हैं जी। नहारी बनाना सिखाऊंगी, एजाज साहब ने कहा ईद के बाद सिखा दे। रात इतनी जल्दी नहीं है हमको, इतनी जल्दी नहीं है कि आपको ईद के दिन कहें कि रात नहारी बनाना सिखा दो, तो ईद के बाद सिखाएंगे आपको। उन्होंने भी कहा ईद के बाद सिखाइए। और प्रोग्राम देखते रहिएगा एजाज साहब, क्योंकि आपको शौक़ है पकाने का, जैसे आपने बताया अभी। तो मुझे ये बताया गया है, मेरी टीम ने मुझे बताया उन्हें पकाने का शौक़ है। तो आप प्रोग्राम मेरा देखते रहिए। किस दिन आएगी अभी नहीं कह सकती, खैर अभी तो मैं ईद का प्रोग्राम कर रही हूँ। देखो जी हमारा हलवा। अच्छा जी, अब क्या होने वाला है, अब इसमें मैं डाल दूंगी अर्क़े गुलाब, केवड़ा अर्क़े गुलाब, कुछ भी डाल दें, केवड़े का पानी या अर्क़े गुलाब, ये याद रखिएगा। और अब घी जाएगा इसमें। घी बहुत थोड़े घी में भी काम चला सकते हैं और ज़्यादा घी में भी, क्योंकि शुरू में इसकी भुनाई अगर होगी तो बहुत सारा घी डालना पड़ेगा। और इस स्टेज पे मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ, आज से नहीं सिखाया हुआ है, बरसों पहले से सिखाया हुआ कि 2 टेबल स्पून घी में बेहतरीन हलवा। चलो जी बस, और नहीं डालूंगी। अरे असली घी मिल जाए तो क्या ही बात है, हमें मिल जाए तो हम तो जानना छोड़ें असली घी की। असली घी में असली घी मिलता है, बिल्कुल बनाइए। एक असली घी वो होता है जिसमें एसेंस डाला हुआ होता है, कलर डाला हुआ होता है। एक असली घी वो होता है जो बिल्कुल असली होता है। और असली घी अगर गाय के दूध का मिले तो क्या ही बात है। पता है आपको, हदीस नबी के मुताबिक असली घी गाय का, मक्खन गाय का। वैसे मैंने दोनों ही खाए हुए हैं। भैंस का मैं आपको बताऊं, मक्खन बहुत लजीज होता है, यकीन जाने बहुत लजीज होता है, बेइंतहा मज़ेदार। अच्छा, बहुत हल्का होता है। आप गाय का खाएं या भैंस का खाएं, आपको थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी। कभी भी खाने के बाद भारीपन नहीं आएगा, क्या है चिकना खा लिया तो तबीयत ऐसी हो रही है तो वैसी हो रही है, बिल्कुल भी नहीं होगा। यकीन जाने कि आप इंजॉय करेंगे और आप कहेंगे वाह मेरा तो खाना हज़म हो गया। देखिए जी, मेरी यखनी पूरी जाएगी, ये थोड़ी थोड़ी करके मैं डालती जा रही हूँ और भुनाई करती जा रही हूँ। बस अब मैं क्या करूँगी इसको। अच्छा, आपको देखिए, एक तो कोरमा वो होता है ना जो जालदार होता है, दानेदार होता है ना, जालदार लोग समझते नहीं हैं। तो
आपको अगर ग्रेवी, अब क्योंकि ख़ानदान वाले जमा हुए होते हैं तो थोड़ी ग्रेवी रखें इसके अंदर, तो आपका कौरमा जो है ना वो बेहतरीन लगे। इसे मैं ऑफ़ कर रही हूँ अभी क्योंकि इसको फुल अटेंशन चाहिए। अब यहाँ पर ये मेरे पास प्याज है, फ्राई की हुई प्याज है, हमारी अपनी प्याज है, बाज़ार की प्याज बिल्कुल अलग लगती है। और प्याज जो होती है ना बाज़ार की, उसका टेस्ट अलग होता है। तो मैं तो ज़िंदगी में कभी ना यूज़ करूँ, अल्लाह ना करे, अभी तक तो नहीं किए, आगे अल्लाह जानता है। अदरक, अब मैं प्याज के साथ इसको भून लूँगी थोड़ा सा, बस ज़रा सी देर भूनना है। और ये यखनी डालूँगी क्योंकि हमें थोड़ा सा उसमें लुआब चाहिए, और उसको केवड़ा डाल के दम देंगे। बस कौरमा तैयार है। गोश्त गला होगा तो आपको बेइंतहा आसानी होगी और आप खाना बहुत जल्दी पका लेंगे। ईद को एंजॉय कर सकेंगी, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, फैमिली को एंजॉय कर सकेंगी। ये होता है क्योंकि खाना तो ख़वातीन पका रही होती है ना, तो ऑब्वियसली मुझे उन्हीं से बात करनी है। अच्छा, प्याज घुल जानी चाहिए, थोड़ा सा लगने लगे तो आप यखनी डालें। यखनी बना मतलब गोश्त में इतनी यखनी रखिएगा कि आप यखनी को टाइम टू टाइम इसमें इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, हलवा हमारा हो गया, इसकी सिर्फ भुनाई होनी है बस, और ये तैयार है। बस फिर हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, प्याज डाल देने के बाद कौरमा नीचे लगता है, ये बात ख्याल रखिएगा। तो आपने इसको जैसे लगे ज़रा सी यखनी डाल दीजिए और इसको भूनना शुरू कर दीजिए। अच्छा, प्याज भुनने लग जाएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कौरमा जो है वो तैयारी पर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद उल अज़हा पर खाने पकने के अलावा, कुर्बानी के अलावा और क्या करते हैं? कोई गेम वेम खेलते हैं फैमिली के साथ? घर में बच्चे होते हैं या रिश्तेदार या कज़न्स वगैरह आए हुए होते हैं, तो उनके साथ कभी गेम खेल के देखें तो आप यकीन जाने बहुत मज़ा आता है। और ख़ास तौर से जब गेम में बेईमानी होती है ना तो उस वक्त में ज़्यादा मज़ा आता है। और ये जो गेम्स होते हैं ना, इनसे एक तो ये कि बॉन्डिंग होती है, दूसरी ये कि आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज आता है क्योंकि पूरा साल गुजर जाता है, कुछ नहीं करते, मसरूफियत ही होती है। और उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आता है कि चलो भैया फारिग हैं, सारे काम हो चुके हैं, कुर्बानी हो गई, गोश्त निमट गया, खाने पक गए, खाने खा लिए गए, तो अब थोड़ा सा खेलते हैं। भाई हम लोगों ने तो बहुत खेला है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बता दूंगी, ईद के बाद बताऊंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। कौन थी, हिना थी फेसबुक पर, कहती हैं कि टिक्का बोटी बनाना बताएं, कोई कहता है कच्चा पपीता लगा दें, कोई कुछ कोई कुछ। तो जब मैं आपको सिखाऊंगी ना, मैं अपने स्टाइल में आपको बता दूंगी, आपके लिए बेइंतहा आसानी कर दूंगी उसमें, तो आप सीखिएगा। बस सीख लेंगे ना, एक बार आपसे सक्सेसफुली बन गया फिर तो आप कहेंगे बस मुझे तो यही बनाना है। जो भी चीज़ें हैं, कोई भी डिश आपकी सक्सेसफुली आपकी बन गई, फिर यकीन जाने दिल खुश होता है, और जब दिल खुश होता है ना तो चीज़ें अच्छी बनती हैं। देखें जी, मैं भुनाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्याज अभी साबुत नज़र आ रही है। जब ये प्याज भुन जाएगी बस कौरमा दम पे चला जाएगा, थोड़ी सी यखनी डाल के। देख रहे हैं जी। अच्छा, गर्मियों में जब ईद आती है, एक लंबे अरसे तक गर्मियों में आई है ईद और एक लंबे अरसे तक आनी है अभी, तो पूरे साल में कितना डिफरेंस आता है? मेरा ख़ैर 14-15 दिन का फ़र्क आता है। तो फिर लिबास का होता है। लिबास हमेशा आप ऐसा रखें गर्मी में, क्योंकि ईद उल अज़हा पे काम बहुत होता है, तो हल्का फुल्का लिबास होना चाहिए। और जैसे लॉन के कपड़े पहनते हैं, जब बहुत ही हल्की कॉटन होती है उसके कपड़े पहने जाते हैं। किचन में काम कर रहे हैं तो ऐसा ही मटेरियल इस्तेमाल करें। और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो फिर ठीक है, आप फैंसी कपड़े पहनें, लेकिन जब आप किचन में हो तो रेशमी कपड़ों को अवॉइड करें। एक तो मौसम की सख्ती, दूसरे ये है कि थकन बहुत हो जाती है अगर कपड़े ठीक ना पहने हैं तो। अच्छा जी, देखो कौरमे को सर्व किससे करेंगे? किससे?
हाँ जी, आप इसको कर सकते हैं ताफ्तान के साथ कर सकते हैं, लाल रोटी के साथ कर सकते हैं। लाल रोटी क्या है? शीरमाल। इसके अलावा जो दूध वाले नान होते हैं मोटे वाले, उनके साथ भी कर सकते हैं। और ताफ्तान तो मैंने आपको बता ही दिया है। ताफ्तान मोटा वाला होता है ना, जैसे नान होता है, जैसे मोटा शीरमाल की तरह, लेकिन वो शीरमाल नहीं होता, वो ताफ्तान ही होता है। अच्छा जी, डिफरेंस क्या है दोनों का ये मैं आपको बताती हूँ। मैं ज़रा ये डालूँ, प्याज लग रही है नीचे। अच्छा, ताफ्तान और शीरमाल में बिल्कुल फ़र्क है। ताफ्तान जो है वो खमीरी होता है, ठीक है ना, खमीरी होता है। और शीरमाल जो है वो खमीरी नहीं होता, इसीलिए आपने देखा ना वो बिल्कुल फ्लैट होता है, फूला हुआ नहीं होता। शीरमाल या लाल रोटी जो है वो फूली नहीं होती है, ताफ्तान में खमीर डाला हुआ होता है, इसलिए वो मोटा फूला हुआ होता है। आप देखेंगे स्पंजी होता है, तो ये फ़र्क होता है, ठीक है ना। और बाकी पकाने का तरीक़ा भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। दोनों पकते तो तंदूर में ही हैं, लेकिन शीरमाल को जब तंदूर से निकाला जाता है तो उसके ऊपर असली बात बता दूं, ऐसे तो घी लगाते हैं, लेकिन इस पर भैंस की मेल्ट की हुई चर्बी लगाई जाती है और साथ में पानी में डिप कर देते हैं। ऐसे जैसे ही तंदूर से निकलता है पानी में डिप करते हैं और ऊपर से फिर ये चर्बी लगाई जाती है। लेकिन अब जो है वो घी लगाते हैं, तो आप भी घी लगा सकते हैं। भाई ये धुआं, चलो जी आ गया है ब्रेक। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें डाल दूँगी यखनी और इसको हाँ केवड़ा डाल देती हूँ आपके सामने। बस हमारा कोरमा हो चुका है, बस यखनी जानी 2 मिनट भूनूंगी और आपसे मुलाकात करूँगी ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही आला कौरमे के साथ खुशामदीद। आप सबको ईद उल अज़हा बहुत 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 मुबारक। कौरमे के साथ बहुत आला कौरमा तैयार हुआ है, बिल्कुल ऐसी ग्रेवी रखें रोटी के साथ खाने के लिए। मोस्टली घरों में बाज़ार की रोटी आएगी ऑब्वियसली। ये देखें जी, कलर देख रहे हैं आप, देखें जी। बस अब तरी थोड़ी सी ऊपर आनी है और आपके ऊपर भी है कि आपने, मैंने वैसे घी थोड़ा कम डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूँगी, इसको मैं चंद सेकंड के लिए से, बस चंद सेकंड के लिए। हलवा हमारा डंडा डन है, वाह 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 क्या जोश मार रहा है, घी देखें उसमें। हलवा तैयार है, बस मैं इसको डिश में निकालूंगी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी सी चाय बना रहे हैं जो पूरे दिन आप पी सकते हैं, जब चाहें पी सकते हैं, खाने के आधे घंटे के बाद, दिन के किसी भी हिस्से में। चलो भाई डन है, इसको मैं हटाऊंगी और अब हम चाय बनाएंगे। चाय इधर रख रहे हैं साइड में, क्योंकि इसको स्पेस चाहिए ज़रा। पानी को उबालने रख रही हूँ चाय के लिए। चाय में क्या चीज़ें डाल रही हूँ, अच्छा मेरे पास है बड़ी स्पेशल वाली ग्रीन टी, आप लोग वही लें जो मिलती है बाज़ार में, वो मेरे पास थी तो मैं कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास चाइना की है, बहुत ही अच्छी मेरे पास चीज़ आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो उसको बनाते हैं। ज़रा से 2-3 टुकड़े सिनेमन स्टिक, 3-4 छोटी छोटी इलायचियाँ और एक छोटा पैकेट था, पैकेट्स में है पूरा बॉक्स, पैकेट्स में है, तो ये मेरा ख्याल होगी कोई 1-1.25 टेबल स्पून, ये मैंने डाल दी है। अब इसको पकने देते हैं। चलो भाई, ये इसको ज़रा सा स्टर कर दूँ मैं। चलो भाई, चाय अपने आप से पकती रहेगी, इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं फ्रूट सैलेड की तरफ। फ्रूट सैलेड बहुत ही ज़रूरी है। चलो भाई, यहाँ पे लगा दें ताकि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए। ये हमारे चाय के कप्स हैं, ठीक है।
अच्छा, इतनी क्वांटिटी बिल्कुल सही रहती है वन टाइम में। प्याली भर के अगर आप लेंगे तो फिर वो ठीक नहीं है। वन टाइम में इतनी क्वांटिटी चली जाती है। अच्छा जी, ये हमारा शीरा बना हुआ है। चीनी और पानी ऑलमोस्ट बराबर है। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस, मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़रा सा टच देना है बस। नींबू का रस, 2 नींबुओं का निकला हुआ है। अब आप देख लें, अपने हिसाब से देख लीजिए। ये सारी चीज़ें अब मिक्स कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। बस इसको हम सर्व करेंगे। अपने हिसाब से देख लीजिए सर्विंग साइज़ आपका। जैसे मैं आप लोगों को सजेशन देती हूँ कि आपने किस तरह से इसको सर्व करना है। ठीक है, छोड़ दिया इसको, मिक्स हो गया। इसमें कोई चीज़ ऐसी मिक्स करने की नहीं है। चाय को ज़रा सा स्टर कर दूँ, फिर हम हलवा निकालते। छलनी रखी हुई है मैंने यहाँ पे, और बस छान लेंगे उससे हम। कोरमा डन, उसकी खुशबू बता रही है। चलिए जी, राहत पहले टेस्ट तो करो, इतना आला हलवा बनाया है। देखें जी, रसीला हलवा एकदम खाने के साथ एकदम सूटेबल, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। देखें जी, मैं खाने के लिए, लोग VIPs के लिए लफ्ज़ प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, मैं अपने खाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरा खाना अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन VIP। लोग कहते हैं अपनी तारीफ, इसको अपनी तारीफ कहते हैं। एक तो अच्छा काम करके दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं अपनी तारीफ कर रही है। मैं ये कह रही हूँ राहत बहुत अच्छी है, राहत बहुत अच्छी लग रही है, राहत खूबसूरत लग रही है, राहत ने कपड़े बहुत अच्छे पहने। ये है मेरी तारीफ, ये मेरे काम की तारीफ है। जब लोग ऐसी जहालत वाली बात करते हैं ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं वैसे तो कभी तारीफ नहीं करती, बुरा लगता है हैं, लेकिन ये खाना बहुत अच्छा बना है। तारीफ कर भी दी और कह भी दिया कि मेरी आदत नहीं तारीफ करने की। अच्छा बना होगा तो होगी ना तारीफ, अच्छा नहीं बनाते तारीफ नहीं करते। हम तो भाई अच्छा बनाते हैं, तारीफ करेंगे, डट के करेंगे, है ना भाई? बताएं जी। बिल्कुल, मेरी टीम ने कहा बिल्कुल करें राहत, जो करता है करे, आप जो करती हैं वो करिए। अपने खाने की तारीफ ना, हमने बड़ा बुरा खाना बनाया है, टीवी ने हमें बस ऐसे ही बुला लिया है। हाँ, आपकी मर्जी, आप करें ना करें। आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है अपने खाने के बारे में। आप होस्ट के इंतज़ार में हैं, गंदे खाने की होस्ट आसमान तक तारीफ़ें मिलाएगी और कहेगी ऐसा बनाए वैसा बनाए, बाद में मुंह से निकाल के फेंक रही होगी ब्रेक में। ये मैं सच्ची कहानियाँ बता रही हूँ आपको। अच्छा देखें भाई, ईद का हलवा ईमान से बहुत आला है, शक्ल उसकी बता रही होगी। ठीक है। अच्छा, मेवा जो है ना, ये ऐसे हलवे हैं, इनको अगर आप पूरी के साथ सर्व कर रहे हैं, पराठे के साथ, जैसे वो पूरी पराठा होता है उसके साथ सर्व करें, किसी मेवे की आपको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वैसे खाने के लिए है तो ऑब्वियसली, और गर्मी है, कोई इतने मेवे की इतनी वो नहीं होती डिज़ायर, तो ना करें। मैं हलवे के ठंडे होने का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बहुत गर्म हलवा, ठंडा भी नहीं, हलवा बहुत गर्म भी नहीं। बीच में मैंने डाल दिया था मेवा इसमें अच्छा खासा, तो मैं ऊपर इतना डालने के मूड में नहीं हूँ। आपको मेरा हलवा नज़र आना चाहिए, आला हलवा है। और अभी टेस्टिंग कितना गर्म है देखेंगे, है तो सही, पर छुट्टी वाला नहीं है छुट्टी करने वाला नहीं है। ये देखेंगे, ये देखें, यार एक काम करते हैं, खाना बाद में दिखा देंगे, थोड़े हलवा खाने की छुट्टी ले लेते हैं, क्या ख्याल है ईमान से? बहुत मज़े का हलवा। चाय हो रही है, कोरमा मैं अभी देखूंगी। देखें, इसको पकने देते हैं, ज़रा कलर आने दें। अच्छा, कलर नहीं आएगा बहुत ज़्यादा, ये अभी मैं आपको बताऊं। चाइना की चाय है, प्योर है बिल्कुल, तो एकदम से जैसे हमारे यहाँ की चाय में आता है ना, पानी में जाने से पहले, कमर्शियल देखें, पानी में जाने से पहले पानी में रंग आया हुआ होता है, पता नहीं कैसी चाय होती है वो। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, कोरमा निकालेंगे भाई। हलवा तो देख लिया आपने,
चलिए अब इधर आ जाएं, इसका शक्ल देखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और खुशबू का जवाब नहीं मेरे यहाँ, आप यकीन जाने मेरी टीम क्लैपिंग कर रही है, कहते हैं हमें हमारे MCR तक खुशबू आ रही होती है। अच्छा जी, आप देखें वो कोरमा नहीं जिसमें इलायचियाँ ऊपर ना तैरें, इलायचियाँ ऊपर तैरती हुई नजर आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, बघारे बैगन, आय हाय हाय, कहने से पहले ही मुझे पता चल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौहर है फेसबुक पे, उन्होंने कहा हैदराबादी स्टाइल के बघारे बैगन सिखाइए। सिखाए थे, बहुत दिन हो गए, फिर से सिखा देते। लेकिन पता एक मसला है, गर्मियों में बैगन अच्छे नहीं होते, बैगनों में कड़वाहट होती है। तो अच्छे बैगन मिलेंगे तो भाई मैं पकाऊंगी, और बघारे बैगन के लिए जो साइज़ चाहिए होता है वो मिलेगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगी। उनके बघारे बैगन मेरे बहुत अच्छे पकते हैं और मेरी बेइंतहा पसंदीदा डिशेज़ में से एक डिश है ये। और उसके साथ हो हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी स्टाइल की हो बिरयानी और पके हुए। लेकिन प्रोग्राम का इतना टाइम भी तो होना चाहिए ना, हाँ देंगे। अच्छा देखें जी, हमारा कोरमा निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मटन में कोरमा नंबर 1, मटन में, फिर बीफ में, फिर चिकन में। अच्छा ये सेम आप चिकन में भी बना सकते हो, आप कच्चे चिकन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हमारा खाना निकल रहा है पूरे ख़ानदान के लिए, ठीक है। ख़ानदान वाले बैठेंगे दस्तरखान पे, हमारा दस्तरखान ईद का सजेगा और लोग भी माशाल्लाह काफ़ी। अच्छा देखें, मैंने ग्रेवी इतनी आला उसमें रखी हुई है, किसी को ये गिला नहीं होगा कि उसे ग्रेवी नहीं मिली या उसको ड्राई लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये देखें क्या शक्ल बनी है कोरमे की। अच्छा जी, चाय हमारी हो गई है, हम इसको बस निकालेंगे अपनी प्यालियों में। रोटी सामने नहीं है, वरना मैं भी आपको है हमारे पास, पर अभी सामने नहीं है। एंड दैट्स इट। अब मैं मज़ीद नहीं डाल दूँगी उसमें, छोड़ देती हूँ। चले जी, आ गया है ब्रेक। बस मैं चाय निकालूंगी, इसके अलावा हमारी बहुत आला चीज़ें, ईद का दस्तरखान आएगा आपके सामने ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आप सभी को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो, खाना पीना मुबारक हो, कुर्बानी करना मुबारक हो, सब कुछ मुबारक हो आपको, हमें, हम सबको। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, सब कुछ होता रहता है, लेकिन चाय 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 की आवाज़ें लगती रहती हैं। चलें जी, चाय तैयार है, कुछ मिठास नहीं, कोई चीज़ नहीं डाली गई है। जो मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने दालचीनी के बहुत छोटे छोटे 2 पीस डाल दिए थे, और 2-3 इलायचियाँ थी, और ग्रीन टी लीव्स थी। इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं लीव्स, इसको बंद तो करूँगी। देखिए इतनी फैल गई हैं, मैं अभी इसमें प्लेट में दिखाऊँ आपको। वैसे तो खैर पाकिस्तान में भी ऐसे ही मिलती है, कोई मसला नहीं है। ये देखें इतनी बड़ी हो गई हैं लीव्स, और इतना छोटा सा पैकेट था ये, एक पूरा डब्बा है, उसके अंदर 100 पैकेट से भरे हुए हैं। तो 1 टाइम के लिए आपको हमेशा ताज़ी चाय मिलेगी, खुली भी नहीं होगी कि जिसको हवा लग चुकी हो, बिल्कुल पैक्ड होती है। चलो भाई, ये देखें जी, चाय है ये, और ये मैंने मिश्री दी हुई है, दिखा देती हूँ मैं आपको। मिश्री की डलियाँ हैं, जब आप चाय पियेंगे तो ये मिश्री की डली मुंह में रखेंगे और फिर ये चाय पियेंगे, ठीक है। ये दस्तूर है इस चाय के पीने का तरीका है ये, ठीक है। ये मीठे के तौर पर चाय में नहीं डालेंगे। ये हमारी मिश्री की डलियाँ आ गई हैं, और ये हमारी
ग्रीन टी है। अच्छा जी, खाने का डिस्क्रिप्शन, खाना आपको नज़र आ रहा होगा पूरे प्रोटोकॉल के साथ है, आला प्रोटोकॉल के साथ है जी। यहाँ पर आप देखें कोरमे का जवाब नहीं, बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि तरी ऊपर आ चुकी है, इलायचियाँ ऊपर नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा कोरमे को मैंने सर्व किया है दूध वाले मोटे नान के साथ और लाल रोटी के साथ, जिसे कि आमतौर पर शीरमाल कहा जाता है, लेकिन असल नाम जो है इसका लाल रोटी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हलवा है मीठे के तौर पे, कभी भी खा सकते हैं, नाश्ते से लेकर रात तक, जब तक दिल चाहे आपका। और इसके अलावा फ्रूट सैलेड कभी भी खा सकते हैं, ठीक है, सारा दिन में कभी भी खा सकते हैं। आपके स्नैकिंग के लिए टी टाइम स्नैक, जैसे शाम की चाय का वक्त है, सुबह की चाय का वक्त है, तो चिकन पैटीज़ मैंने इसमें दी हुई है। चिकन पैटीज़ मैंने आपको बनानी सिखाई हैं, अगर वो बना ली आपने तो आप ज़िंदगी में कभी भी बेकरी वाली तैयार पैटीज़ नहीं लेंगे। पफ पेस्ट्री तो ले लेंगे लेकिन तैयार नहीं लेंगे, उसका टेस्ट इंतहाई आला है। और जिसने भी खाया उसने कहा कि नहीं, बेकरी में ये क्वालिटी है ही नहीं। तो मैंने आपको सिखाई हुई है, तो आप वो पैटीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा मिठाई तो भाई ज़रूर होती है मेरे प्रोग्राम में, जो ईद का प्रोग्राम होता है तो यहाँ मिली जुली मिठाई है हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, चाय आप दिन में कई दफ़ा पी सकते हैं, क्वांटिटी थोड़ी रखें, छोटी रखें, ताकि आप दिन में कई बार पी सकें। और एक वक्त में 250 ml का कप जो होता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप चाहें तो इतनी क्वांटिटी में या फिर इससे भी छोटे कप में आप पी सकते हैं। छोटे कप भी हैं मेरे पास, तो मैं इंशाल्लाह कभी आपको दिखाऊंगी। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद हमारे ईद के दस्तरख्वान पर। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।